हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का क्वेश्चन है हमारा वर्टिकल सम। तो हमें एक ट्री दे रखा है और हमें वर्टिकल सम प्रिंट करना है, रिटर्न करना है वर्टिकल सम। तो पहले हमारी ये लाइन होगी, इसे हम वर्टिकल लाइन की तरह देखते हैं। हमारी ये लाइन मान लो 0 है और यहाँ पे लाइन लेफ़्ट में जाते हो तो एक कम कर दोगे, राइट में जाते हो फिर एक कम कर दोगे। अब यहाँ से तुम राइट में आते हो एक बढ़ा दोगे लाइन, यहाँ से राइट में आते हो एक बढ़ा दोगे, देन यहाँ पे आके एक कम कर दोगे, देन यहाँ से राइट में आके एक बढ़ा दोगे। तो पहले तुम्हारा -2 आता है ये वाली लाइन, देन तुम्हारी -1 वाली, देन तुम्हारी 0 वाली लाइन्स, देन 1 वाली, देन 7 वाली। तो इनका सम निकाल लो, 4, 2 और ये 12, 3 और 7। तो ये तुमको आंसर रिटर्न करना है एक लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे अपना जो 2 वैल्यूज़ लेगा, जिसका नाम होगा सोल्व, जिसके अंदर हम लेंगे एक तो नोड और उसके साथ अपनी एक लाइन नंबर। ठीक है, शुरुआत में लाइन नंबर हम पास करेंगे रूट के साथ 0, ये पास करेंगे। और सोल्व में अगर हम लेफ़्ट में जा रहे हैं तो एक लाइन नंबर कम कर देंगे, और सोल्व में अगर हम राइट में जा रहे हैं तो अपनी एक लाइन नंबर बढ़ा देंगे। और हमारा बेस केस है अगर नोड नल हो गया तो कुछ ना करो, सिंपल रिटर्न। अब यहाँ पे देखो -2 के साथ, तो पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है 0 लाइन नंबर। 0 लाइन नंबर के पास 1 है, अभी के लिए 1 है, तो आ जाओ इसके लेफ्ट में। तो -1 लाइन नंबर के साथ 2 है, देन -2 लाइन नंबर के साथ 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा लाइन नंबर के साथ वैल्यू ऐड हो रही है, तो इंटीजर टू इंटीजर यहाँ पे हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास अगला आता है 2 के राइट में 5, जिसका लाइन नंबर है 0। तो 0 के साथ हम अपना 0 लाइन नंबर के साथ वैल्यू ऐड कर देंगे। अब आ जाओ 1 के राइट में 1 लाइन नंबर, तो हमारी वैल्यू है 3। देन 1 के आ जाओ लेफ्ट में 0 लाइन नंबर, उसके साथ हम वैल्यू ऐड कर देंगे। देन 2 लाइन नंबर, देन हम वैल्यू ऐड कर देंगे। अब इसको हमको सॉर्टेड फॉर्म में देना है, पहले -0 लाइन नंबर, तो यहाँ पे हमारा सॉर्टेड फॉर्म में आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास आता है ट्री मैप, जो ये लाइन नंबर सॉर्टेड फॉर्म में उठाते हैं। तो ट्री मैप में क्या होगा, सबसे -2 सबसे ऊपर आता है, देन दूसरी वाली वैल्यू, देन तुम्हारे ऐसे। तो ऐसा तुम्हारा ट्री मैप में स्टोर होगा। तो ऐसे तुम्हारा स्टोर होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं अपना ट्री सेट और की सेट। देन हम की सेट में ट्रैवर्स करेंगे और उसके कोरिस्पोंडिंग उसकी वैल्यू उठा लेंगे। तो फॉर लूप लगा दो कीज़ के लिए, यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर ईच लूप, तो हमको कीज़ मिल जाएगी। पहले -2 की, देन उसके कोरिस्पोंडिंग की वैल्यू, उसके कोरिस्पोंडिंग की वैल्यू लिख लो, वैल्यू इज इक्वल टू मैप डॉट गेट ऑफ की। तो हमें वैल्यू मिलेगी 4, देन 2, देन समेशन, देन ये। तो हम अपने लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करा देंगे। ये कराने के बाद हम रिटर्न करा देंगे अपनी लिस्ट। अब देखते हैं मैप में स्टोर कैसे कराते हैं वैल्यूज़ को। तो शुरुआत में हमारा ट्री मैप खाली पड़ा है, ये हमारा ट्री मैप है, और हमारे पास ये वाली नोड आती है रूट वाली नोड। तो हमारा ट्री मैप खाली पड़ा है, तो या तो हम इसको ऐसे करा सकते हैं, अगर मैप के अंदर कंटेंस की नहीं करता लाइन नंबर, यहाँ पे लगा देंगे नोट का सिंबल। इफ़ मैप के अंदर कंटेंस की नहीं करता, देन मैप डॉट पुट कर दो लाइन नंबर के साथ 0 वैल्यू। ये जब हो जाएगा तो हम मैप डॉट गेट करेंगे। तो हमने क्या करा, 0 लाइन नंबर के साथ 1
ज़ीरो वैल्यू ऐड करा दी, पुट करा दी। देन मैप डॉट गेट करो लाइन नंबर तुमने गेट करा। देन उसके अंदर जो भी तुम्हें वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को उठा लो। वैल्यू मिल गई तुम्हें 0, वैल्यू तुम्हें 0 मिल चुकी है। देन क्या करोगे, मैप डॉट पुट लाइन नंबर के साथ वैल्यू प्लस नोड की करंट वैल्यू, नोड की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास 0 आया था वैल्यू, इसे हम हटा रहे हैं और वैल्यू 0 प्लस नोड की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 ऐड हो गया। अब यहाँ पे जब तुम्हारा 1 ऐड हो चुका है फिर तुम आ जाओगे लेफ्ट में आओ। तुम्हारा -1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, -1 के साथ पहले 0 रखो, देन वहाँ पे 0 + 2 कर दो, तो ऐसे तुम्हारी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अब आ जाओ तुम 2 के राइट में आ जाओ। सॉरी, पहले 2 का लेफ्ट बचा है, तो -2 के साथ पहले तो 0 रखा, 0 उठा के अब उसमें वैल्यू ऐड कर दी, तो ये 4। अब इसको चीज़ को तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। इसको यहाँ पे ना लिख के नोड की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो और आखिरी में सीधा यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है, ये चीज़ को लिखने का, कि मैप डॉट पुट लाइन नंबर के साथ वैल्यू गेट करो। पहले तो वैल्यू मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट गेट कर लो लाइन नंबर के साथ जो वैल्यू पड़ी है। अगर लाइन नंबर है ही नहीं, जैसे शुरुआत में हमारे पास ट्री मैप खाली है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम्हारी 0 है, उस वैल्यू में नोड की वैल्यू ऐड करा दो और पुट कर दो। और जैसे लाइन नंबर तुम्हारे पास 0 आता है तो ट्री मैप हमारा खाली पड़ा है, तो 0 के साथ तुम्हें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिलती, तो तुम उठाओगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुमने 0 उठा ली और तुम पुट करना चाहते हो लाइन नंबर के साथ। ये तुम्हारा लाइन नंबर है, तो तुमने उठाई 0 में तुमने वैल्यू ऐड कर दी 1। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी ये वाली नोड आती है, तो तुम्हारे पास 0 की वैल्यू शुरुआत में पड़ी है, तो गेट उठाएगा लाइन नंबर पे, लाइन नंबर की वैल्यू उठाएगा, उसे मिलेगा 1। अब तुम वैल्यू ऐड कर दोगे जो कि है 5, तो ऐसे तुम्हारा 6 वैल्यू बन जाएगी अब तक के लिए। अब इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, इतना बड़ा कोड ना लिखना पड़े। ये सेम टू सेम काम करता है हमारा मर्ज फंक्शन। मैप डॉट मर्ज लाइन नंबर के साथ नोड की वैल्यू को समेशन कर दो। बस जो पड़ी हुई वैल्यू थी उस वैल्यू के साथ अपनी नोड की वैल्यू का समेशन कर दो। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ये काफ़ी छोटा कोड बन जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है ये वाली लाइन। तो लाइन नंबर के साथ नोड की वैल्यू का समेशन कर दो, अगर नहीं पड़ी तो वो ऑटोमेटिकली ही 0 वैल्यू उठाता है और उसके साथ उसका समेशन कर देगा। अब इसका कोड देखते हैं। तो पहले तो अपना ट्री मैप बना लिया पर ग्लोबल, देन अंदर उसे इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद हमने अपना सोल्व फंक्शन बनाया रूट लेके और लाइन नंबर लेके। सो लाइन नंबर है, नोड है, अगर नोड नल है तो कुछ ना करो, वरना मर्ज कर दो लाइन नंबर के साथ नोड की वैल्यूज़ का समेशन, तो तुम्हें समेशन मिल जाएगा। लेफ्ट में जाओ एक कम लेके, राइट में जाओ एक ज़्यादा लेके लाइन नंबर, क्योंकि वर्टिकल बताना है हमको। देन एक लिस्ट बना लो, एरे लिस्ट, और की सेट के अंदर ट्रैवर्स करो, तुम्हें सारी कीज मिल जाएगी, लाइन नंबर -2 -1 0 1 2। देन उसके कोरस्पॉन्डिंग उन सब की समेशन की वैल्यूज़ तुम ऐड कर दोगे अपना आंसर के अंदर, एट द एंड इसे रिटर्न करा दोगे। तो ये था हमारा कोड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, हमारा सोल्व फंक्शन है, तो सोल्व फंक्शन मैप डॉट मर्ज हमारा ऑफ 1 लेता है। ये भी लेफ्ट में जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं, तो हर नोड तुम्हारी ट्रैवर्स हो रही है,
टाइम कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर तुम्हारी ऑफ n आएगी, क्योंकि हमारा ट्री मैप देखो यहाँ पे हैश मैप में हमारी जो पुट और कंटेंट्स की फंक्शन होते हैं वो सारा ऑफ 1 लेता है, लेकिन ट्री मैप में हमारा log n लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा BST क्रिएट हो रहा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा n log n, और स्पेस हमारा ऑफ n है, तो क्योंकि हमने मैप भी लिया और आंसर भी लिया। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।